बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोदी का जो हाल इस वक्त होने जा रहा है, इंडियन अवाम को भी इसका इदराक नहीं है, क्योंकि इंडियन अवाम को इंडियन मीडिया बेवकूफ बना रहा थ्रू आउट द ईयर। सिर्फ एक हमसाया बचा था इंडिया का, वो था श्रीलंका, जो कि इंडिया ने इतना प्रोपेगेंडा किया कि देखिए जी, श्रीलंका ने पेमेंट नहीं दी चाइना की, चाइना ने उसके इलाकों पर कब्जा किया, अब इंडिया उसको कर्ज दे रहा है, लिहाजा श्रीलंका हमारे साथ है। ये आखिरी उसका भरम भी श्रीलंका ने तोड़ दिया और अब श्रीलंका इंडिया के हाथ से निकलकर चाइना के पास जा चुका है। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर राजापक्सा, इन्होंने मोदी को रिक्वेस्ट की तकरीबन 4 दफा। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और 4 दफा रिक्वेस्ट ये की कि इस साल जो पेमेंट आपकी हमने करनी है $900 मिलियन, आप ये पेमेंट हमसे ना लें, डिले करें, इसको ख़त्म करें। असल में उनको ये ख्याल आया जब इमरान खान ने एक तकरीर की थी और इमरान खान ने कहा कि जितनी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका लोन माफ़ किया जाए, पाकिस्तान समेत चाइना को भी कहा, IMF को भी कहा, और आपने देखा उसका फ़ायदा हुआ। अब जब इमरान खान ने ये बात की तो दुनिया के अंदर जितने ममालिक थे उनके कान खड़े हो गए, ख़ास तौर पर जिन्होंने कर्ज़ों की किस्तें अदा करनी थी समेत पाकिस्तान, कि यही काम होना चाहिए, यही काम होना चाहिए। जैसे इमरान खान ने तकरीर की, उसके बाद से श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को बार बार कहा कि इस वक्त हम पेमेंट नहीं आपकी कर सकते। असल में श्रीलंका पर $55 बिलियन कर्जा है टोटल, और ये उनका 80% GDP का बनता है। और इन्होंने इस साल तकरीबन $2.5 अरब किस्त पे करनी थी। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है पैसे, और उसमें से जो मेजर उन्होंने किस्त पे करनी थी वो इंडिया की करनी थी $900 मिलियन। 4 दफा उसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए आप हमारी मदद करें, बीमारी पूरी दुनिया में आई है, हम पैसे नहीं पे कर पाएंगे आपके। इंडिया ने 4 की 4 दफा उसका जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारा जो कर्ज है वो फ्रीज कर दें, कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप खुद भी जानते हैं आपकी इकोनॉमी खराब हो रही है, दुनिया की हो रही है। इंडिया ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने IMF को कहा, यूरोपीय यूनियन को कहा, सबको कहा कि देखिए अब हमें मजीद कर्ज नहीं चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करें श्रीलंका के अंदर ताकि हम इस कर्ज से छुटकारा हासिल कर सके। इंडिया ने बड़ी मुश्किल से चाइना के चुंगल से श्रीलंका को निकाला था। अब श्रीलंका के खिलाफ जो अहम इकदाम हुआ, श्रीलंका को चाइना ने अप्रोच कर लिया और कहा कि देखिए आपको प्रॉब्लम है, हम आपको कर्ज देते हैं, हम आपकी मदद करते हैं और इतनी आसान शराइत पर देंगे, इतनी ज़्यादा आसान शराइत पर देंगे, टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा वक्त आपको देंगे कि आपकी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी। अब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को क्या चाहिए था? देखिए, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए। उनको इस वक्त ये चाहिए था कि कोई हमसे कर्ज ना ले और हमारी इकोनॉमी चला दे। यानी इस तरह का वो कर्ज आप समझ ले कि आप इन्वेस्टमेंट टाइप समझ ले कर्ज। ये कर्ज को बहुत ही आसान शराइत के साथ। अब हुआ यूँ कि श्रीलंका ने चाइना के साथ डील अपनी करना शुरू कर दी और वो चाइना की तरफ चला गया। चाइना ने उसको, अब मामला चल रहे हैं उनके साथ कि आप हमें रिलीफ दे। चाइना उनको देने जा रहा है कर्ज, और बड़ी आसान शराइत पर देने जा रहा है। जब ये सब कुछ देखा इंडियन सरकार ने, उन्होंने फौरी तौर पर श्रीलंका को अप्रोच किया। इंडिया ने श्रीलंका को कहा कि ठीक है, हम आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को तैयार हैं, बैठकर मामला तय करते हैं और कुछ शराइत करते हैं। श्रीलंका अब उनको जवाब ही नहीं दे रहा, वो चाइना की तरफ चला गया। अब चाइना उनको पैसे दे रहा, अब चाइना इस्तेमाल करने जा रहा है श्रीलंका को इंडिया के खिलाफ। आपको इसका नज़ारा क्रिकेट में भी नजर आएगा, खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। चाइना बेसिकली क्रिकेट में नहीं है, लेकिन चाइना अब ये चाहेगा कि इंडिया को दबोचने के लिए पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश एक हो। यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एशिया कप होना था, इंडिया ने कहा हमने नहीं आना, ये तो बीमारी की वजह से हो गया। अब वो चाहेंगे पूरी तरह के पाकिस्तान में किसी तरह ये मैचेस हो, श्रीलंका कहे हम आ रहे हैं, बांग्लादेश कहे हम आ रहे हैं, और पाकिस्तान तो ऑलरेडी है, और एक आधी को टीम को साथ मिलाकर इंडिया जब नहीं आए तो ICC पर प्रेशर डाला जाए। देखिए इंडिया का इन्फ्लुएंस है ICC के अंदर, लेकिन चाइना को मत भूलिए, WHO को वो ट्रंप के चुंगल से निकाल कर ले आया, पैसे दिए उन्होंने। इसी तरह जब 3 मुल्क मिल जाएंगे, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, तो वो ICC पर प्रेशर डालेंगे कि इंडिया को पनिश करो, इंडिया के खिलाफ जाओ, हम भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे, ये होगा वो होगा। उससे इंडिया की साख को मजीद नुकसान होगा, और चाइना ये काम करने जा रहा है। अब आप ये देखिए कि नेपाल इस वक्त फौजें लेकर आ रहा है, वो इलाकों पर कब्जे कर रहा है, इंडिया के पास कुछ नहीं करने को। भूटान उसका पानी रोकता है, चाइना उसके खिलाफ है, पाकिस्तान उसके खिलाफ है। अब रह गया था श्रीलंका, और श्रीलंका भी अब इंडिया के खिलाफ होने जा रहा है। यानी पूरी तरह इस खित्ते के अंदर इंडिया को दबोचने की तैयारी है।
अब इंडिया चाहे उसकी पेमेंट फ्रीज करे, दे ना दे, अब कल को वो चाइना कहता है श्रीलंका को कि तुमने इंडिया की पेमेंट नहीं करनी, इंडिया जोर जबरदस्ती करेगा, तो वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आवाज उठाएगा, वो कहेगा देखिए हमने पाकिस्तान को रिलीफ दिया, इंडिया क्यों नहीं दे रहा। अब इंडिया ने हो सकता है जो काम नहीं कर रहा था वो करे, उसके बावजूद अब श्रीलंका चाइना के पास चला गया है। अब चाइना इसको इस्तेमाल करेगा जिस तरह उसने भूटान को इस्तेमाल किया, जिस तरह नेपाल को किया, जिस तरह पाकिस्तान को किया, और जिस तरह श्रीलंका को वो करेगा तो दुनिया देखेगी। ये इंडिया के लिए इतनी जबरदस्त बात है। अगर 4 से 5 साल सिर्फ और मोदी रह गया तो आप सोच भी नहीं सकते लोग इंडिया के साथ काम करना बंद कर देंगे। इस लेवल का सूरत हाल पैदा हो जाएगी और चाइना की स्ट्रेटजी, चाइना की हिकमत अमली, चाइना की चाल चलना दाद देनी पड़ेगी आपको चाइना की। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।